दुर्वासा ऋषि। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि न सिर्फ ज्ञानी थे अपितु अत्यंत क्रोधी भी थे। दुर्वासा ऋषि को उनके भयंकर क्रोध के लिए जाना जाता है। महादेव से लेकर देवराज इंद्र तक ऐसे कोई भी देवी या देवता न थे जो दुर्वासा ऋषि के गुस्से के भागी न बने हों। जानकारी के आधार पर आज हम आपको दुर्वासा ऋषि के जन्म से जुड़ी एक बेहद ही रोचक कथा बताने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध भगवान शिव से है। तो चलिए जानते हैं दुर्वासा ऋषि के जन्म की कथा और उनके इतने क्रोधी होने के पीछे का कारण। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव कौन थी भगवान शिव की 5 बेटियां के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में भी जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकाकी समय व्यतीत कर रही थी, तब अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया, जिसके बाद भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव का क्रोध देख सभी देवता छुप गए। इतने में माता अनुसुईया भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्र के दर्शनों के लिए पहुंची। माता अनुसुईया को आता देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश की। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकराकर कैलाश का ही नुकसान करने लगी। सभी देवतागण और महादेव के परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुला तो उससे सृष्टि को और भी नुकसान होगा। महादेव की बात सुन माता अनुसुईया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती हैं। महादेव ने भी माता अनुसुईया को आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद माता अनुसुईया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। चूंकि माता अनुसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे, जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। वे जहाँ कहीं जाते थे, लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा, जो सच साबित हुआ। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश के साथ दुर्वासा के झगड़े की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। अम्बरीश भगवान विष्णु जी का महान भक्त था और सच बोलता था। अम्बरीश ने अपने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से एक यज्ञ कराया। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिसमें एकादशी को व्रत की शुरुआत होगी और द्वादशी को व्रत तोड़ा जाएगा। व्रत तोड़ने के बाद साधु जनों को भोजन कराना होगा। द्वादशी को जब व्रत तोड़ना का समय करीब आया तो अम्बरीश के घर महर्षि दुर्वासा पधारे। अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा का सादर स्वागत किया। अम्बरीश ने उन्होंने भोजन करने के लिए आग्रह किया। महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश का आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक वो नदी से स्नान करके नहीं आते तब तक वो व्रत नहीं तोड़े। काफी समय बीत गया, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं आए। अम्बरीश को व्रत तोड़ना था। गुरु वरिष्ठ के आग्रह पर अम्बरीश ने तुलसी के दल से उपवास तोड़ा और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा को लगा कि अम्बरीश ने उनके आए बिना व्रत तोड़कर उनका अपमान किया। गुस्साए दुर्वासा ने अपने जटा से एक राक्षस पैदा किया और उसे अम्बरीश को मारने को कहा। उसी समय भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने राक्षस का वध कर दिया और अम्बरीश की रक्षा की। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करने लगा। भय से कातर महर्षि दुर्वासा ने पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास अपनी रक्षा के लिए गया। दोनों ने दुर्वासा को बचाने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वो अम्बरीश से क्षमा मांगे। महर्षि दुर्वासा ने ऐसा ही किया। अम्बरीश ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे दुर्वासा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हालांकि शिव पुराण में कहानी थोड़ी भिन्न है।